जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण गहन आनंद चिंतन हे पुस्तक वाचत आहोत. स्वामी तत्परानंद महाराजांनी ज्या स्वामी गहनानंद महाराजांची पत्र आणि इतर त्यांच्या संदर्भातल्या स्मृती संकलित केलेल्या आहेत ते पुस्तक आपण वाचतो आहोत हिंदीमध्ये. एक सजेशन महाराजांकडनं आज आलेलं आहे स्वामी तत्परानंद महाराजांकडनं की हे पत्रांचं वाचन करत असताना पत्राचा जो नंबर त्यांनी दिलाय, पत्राची संख्या त्यांनी दिलेली आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी, त्याचं पण वाचन झालं तर बरं होईल, म्हणजे तो रेफरन्स त्यांना मिळेल त्याच्यामधला, असं त्यांचं म्हणणं आहे त्या गहन आनंद चिंतन या पुस्तकामधलं. तर त्याप्रमाणे आजचं 258वं पत्र आपण बघतो आहोत. गहनानंद महाराजांनी लिहिलेलं. त्यामध्ये महाराज म्हणतात की अभ्यास पुस्तिका में मंत्र को लिखना ठीक नहीं. तुम देखोगे कि तुम्हारा आधा प्रयास तो लिखने में ही लगा रहेगा और फिर आधा उसे पढ़ने में. जल्दी किसी बात की नहीं है, धैर्य के साथ काम करो. जहां तक हो सके हर घड़ी उसे जपते रहने का अभ्यास करते रहो. फिर देखोगे कि तुम्हारे प्रयास के बगैर ही तुम्हारा मन जप करने में लगा हुआ है. कोई विपत्ति आती है, मुश्किलों में फंसते हो तो मन अपने आप ही जप करने लगता है. देखा नहीं तुमने? वैसा ही हर घड़ी करो. मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से हर घड़ी प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढचं 259वं पत्र आहे. त्या भक्ताला लिहित आहेत, त्यातला थोडासाच भाग मी वाचेन त्या पर्टिक्युलर पत्रामधला. त्याच्यात ते भक्ताला कळवत आहेत त्या गहनानंद महाराज की स्वामी भौमानंद महाराज से बातें करो और वे जैसा कहे वैसा ही करो. स्वामी भौमानंद महाराज से बातें करो और वे जैसा कहे वैसा ही करो. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूं. असं एका भक्ताला ते कळवत आहेत. त्यानंतर 260वं पत्र जे आहे त्याच्यामध्ये लिहित आहेत गहनानंद महाराज की प्रिय बेटी, तुम्हारे हृदयस्थ श्री श्री ठाकुर श्री श्री मां तुमसे तुम्हारे हाथ पकड़कर सारे कर्म करा रहे हैं. इस बुद्धि के साथ कर्म करो. स्वयं को उनके हाथों की पुतली समझो. पुतली खेलती नहीं है, उसे लेकर बच्चे खेलते हैं. वैसे ही हमारे प्रभु हमारी मां तुम्हें लेकर मुझे लेकर खेलते हैं. ऐसा समझो और निश्चिंत रहो. जो जो इस बात की समझ पक्की होती जाएगी त्यो तो तुम्हारा मन स्वच्छ होता जाएगा जो तुम चाहती हो. किती सुंदर पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे मनाला स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया. कळलं की नाही? कि हमारे प्रभु हमारी माँ तुम्हें लेकर मुझे लेकर खेलते हैं. ऐसा समझो और निश्चिंत रहो. जो जो इस बात की समझ पक्की होती जाएगी त्यो तो तुम्हारा मन स्वच्छ होता जाएगा जो तुम चाहती हो. बघा, मनातली आसक्ती आपली जी काही आहे ही दूर करण्याचा रामबाण उपाय आहे. बघा पुढे महाराज शेवटी लिहितात, मैं उनसे नित्य ही तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे 261वं पत्र आहे क्रमांक 261. त्याच्यामध्ये ते लिहितात की प्रिय बेटी, लगता है तुमने अभी तक हमारे स्वामी जी विवेकानंद महाराज की किताबों में उनके व्याख्यान एवं पत्रों को पढ़ा नहीं. अपने छोटे से जीवन की परिधि से जितनी जल्दी हो सके निकलो. तुम्हारी दीक्षा के साथ साथ हमारे प्रभु का नाम लेने का अधिकार तुम्हें मिलने के बाद उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड आया है. दीक्षेचं जाणीव कशी करून देतात बघा महाराज. आणि मग पुढे ते लिहितात, सुख या दुख की बातों को भूल ही जाओगी. जो जो हमारे प्रभु अपनी इच्छानुसार तुम्हारी जिंदगी को उनके ही चुने हुए पथ पर आगे लेकर चलेंगे,
फिर देखोगी कि सब कुछ होता जा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। जैसे 1.5-2 साल के बच्चे को जैसे उसकी माँ नहलाती है, खाना खिलाती है और वह सिर घुमा घुमा कर अपनी माँ की हरकतों को देखता रहता है। चिंता न करो, चिंता न करो, मुझे लिखती रहो। प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है, प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर है। मैं उन्हीं से तुम्हारे लिए हर घड़ी प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पहा, ही अशी पत्र ज्या ज्या भक्तांना महाराजांनी लिहिली आहे त्या भक्तांच्या जीवनामध्ये केवढा एक विश्वास, केवढा एक उत्साह निर्माण झाला असेल नाही? किती आश्वस्त करणारी ही वाक्य आहेत की चिंता न करो, मुझे लिखती रहो, प्रभु का हात तुम्हारे सिर पर है. पुढे पत्र क्रमांक 262 आपण बघूयात. त्याच्यामध्ये महाराज लिखता है कि रोग की जब पहचान हो जाती है तो उसके आराम होने में देर नहीं लगती. तुमने जो बातें गिनाई है कि ये तुम्हारे दोष है, तो तुम्ही ने तो पहचान लिया है कि रोग क्या है, तो फिर चिंता किस बात की है. बात इतनी ही सी है कि रोग पुराना है, आराम होने में समय लगेगा, इसलिए इनके बारे में सोचना बंद कर दो. इसलिए इनके बारे में सोचना बंद कर दो. AMI की परीक्षा के लिए तैयारियां करो. तुम्हारे पिता का व्यवसाय अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएगा, निश्चिंत रहो. रामकृष्ण मठ में लड़कों के साधु बनने के लिए 25 वर्ष की अधिक उम्र के लड़कों के लिए स्नातक होना आवश्यक है और 25 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए हायर सेकेंडरी के बाद भी प्रवेश हो सकता है. तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे चिट्ठियां लिखते रहो. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे या पत्राच्या शेवटी तत्परानंद महाराजांनी स्वामी विवेकानंदांचा एक उपदेश नमूद केलेला आहे. स्वामीजी म्हणतात, विकास ही जीवन और संकुचन ही मृत्यु. प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता संकुचन है. इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है. प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है. इसलिए प्रेम ही के लिए प्रेम करो. इसलिए प्रेम ही के लिए प्रेम करो. पुढे पत्र क्रमांक 263 आपण आता पाहणार आहोत. 18 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलंय महाराजांनी ते पत्र. महाराज लिखता है कि तुम्हें इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है. श्री श्री ठाकुर ने तुम्हें उनका नाम जपने के काबिल बनाया है, तभी तो तुम उनका नाम जप कर रहे हो. पढ़ने लिखने का एक वक्त होता है जब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं. तुम मुझे चिट्ठियां बराबर लिखते रहो और अपने घर वालों से कहो कि तुम्हें लिखी मेरी चिट्ठियों को कोई और न पढ़े. चिट्ठियां लिखना हो तो सभी मुझे लिखे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियों को कोई भी और न पढ़े. महत्वाची सूचना देता है महाराज त्या भक्ताला. भूत से डरने की क्या बात है, वे तो तुम्हारे मन के भय का ही बाहरी रूप है. उनसे न डरो तथा तुम श्री श्री ठाकुर के आश्रित हो. वे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकते. किती आश्वस्त केलं बघा की हे भूत वगैरे तुम्हाला तुमचं काही बिघडू शकणार नाही. का नाही बिघडू शकणार? कारण तुम श्री श्री ठाकुर के आश्रित हो. तुमची मंत्र दीक्षा झालेली आहे, सो याचा अर्थ तुम्ही ठाकुरांच्या चरणाश्रित झालेले आहात. त्यामुळे कुठल्याही भूताखिताची भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही, असं निक्षूनपणे गणानंद महाराज या पत्रात त्या भक्ताला कळवतात. आणि शेवटी म्हणतात, मैं उनसे सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढे 264 क्रमांकाचं पत्र आपण वाचून मग थांबूयात. 18 फेब्रुवारी 2005 ला लिहिलंय महाराजांनी. महाराज लिखता है कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा मंत्र एक छोटे से कागज के पुर्जे पर लिख भेजा था? अगर ऐसा है तो जब तुम्हें संतोष हो जाए ये कि कागज के बगैर ही मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक कर रहे हो, तो फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके नष्ट कर डालो, यानी जला डालो, जमीन में गाड़ दो, नदी तालाब वगैरह में बहा दो. लेकिन जब तक भूल होने की संभावना हो तब तक उसे सुरक्षित रखो.
श्री श्री रामकृष्ण देव, जिन्हें श्री श्री माँ शारदा देवी जी श्री श्री ठाकुर कहा करती थी और उनकी देखा देखी हमारे मठ के साधु व सभी लोग श्री श्री ठाकुर ही कहकर उल्लेख किया करते हैं, उन्हें ही श्री गुरु महाराज भी कहा जाता है। रामकृष्ण मठ के साधु भक्तों के लिए श्री गुरु महाराज केवल श्री श्री ठाकुर ही है। तुमने पढ़ा होगा श्री श्री ठाकुर को इस बात से नफरत थी कि लोग उन्हें गुरु, बाबा या फिर कर्ता कहकर पुकारे। वे कहते थे कि गुरु केवल सच्चिदानंद ही है। श्री श्री ठाकुर की इस शिक्षा के अनुसार ही हम सब अंतर्यामी आत्मा को ही गुरु जानते हैं और श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ के चित्र में जैसे उन्हीं अंतर्यामी आत्मा का आविर्भाव देखते हैं, अपने दीक्षा गुरु में भी उसी अंतर्यामी आत्मा का सशरीर आविर्भाव देखते हैं। अपने इष्ट देव का नाम लगातार हर घड़ी मन में जपते रहने की कोशिश करते रहो। दीक्षा के नियमों का पालन करने के बाद भी नाम जपते रहो। ऐसे जप में गिनतियां रखने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं। तुम्हारा सतत शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद। आणि या पत्राच्या शेवटी श्री श्री ठाकूरांचा एक उपदेश तत्परानंद महाराज नमूद करतात। ते ठाकुर म्हणतायत कि भगवान के प्रति किस प्रकार का आकर्षण होना चाहिए? सती का पति की ओर, कृपण का धन की ओर तथा विषयी का विषय की ओर जो आकर्षण होता है, उन तीनों को एकत्र मिलाने पर जितना आकर्षण होता है उतना यदि भगवान के प्रति हो तो उनका लाभ होता है। सो आज आपली वेळ इथे संपलेली आहे। ओम शांती 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 हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।